तो आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे करा कि 738 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार से वितरित किया गया है कि उनका अनुपात लिखा है 2:3:4। तद अनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से बी का हिस्सा कितना होगा, बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे रूट वाले प्रश्न दे दिया है, करे किसके बराबर है और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सारे प्रश्न शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में है दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए पूछे। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों। करा कि 738 रुपया को ए और किस में बांटा है, बी और किस में बांटा है दोस्तों, सी में। कितना कितना अनुपात दिया है तो 2:3 अनुपात क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4। तो इसी को बांटा है। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, इसको जोड़ लीजिए यानी 3 2 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 9। अनुपात में लिख लीजिए 9 और यही अनुपात 9 जो है 738 का क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 738, इसको कटा लीजिए, बस आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए अनुपात से कटाएंगे तो 9 1 क्या हो जाएगा 9, इधर 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72, लेकिन 73 रहते 1 9 2 18, ये 82 बार में कट जाएगा। 9 से यदि आप कीजिएगा 9 1 9 और 9 से कट जाएगा दोस्तों 82 बार में, तो अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है। देखिए बी यहाँ है तो बी में गुना कर दीजिए दोस्तों किससे, तो सर 82 से। तो जैसे ही 82 से गुना करेंगे तो 82 तिया कितना हो जाएगा, तो सर बी में जैसे ही कर देंगे 82 से तो 3 दूना 6 और 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 246। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कितना आसान, काफी बार पूछा जा चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, तरीका ही नहीं मालूम होता। बस सबसे शॉर्ट बता रहे हैं दोस्तों, एक लाइन में इस तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी बार एग्जाम में रिपीट किया ये प्रश्न, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न छोड़ देते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का 2, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये देखिए जैसे 6 और √3 है तो हर का परिमेयकरण, नीचे में 6 है यानी नीचे में √3 है तो हर का परिमेयकरण हर का दोनों बगल गुना, यही √3 और यहाँ पे √3। अगर मान के चलिए 2 अंक वाला है, जैसे 1 बट्टे में 2 प्लस √3, हर का परिमेयकरण करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे गुना कर देंगे क्या कि 2 प्लस है तो यहाँ खाली माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस √3 और 2 माइनस क्या √3। तो नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पे जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों a माइनस बी। ये अभी आपको सिर्फ समझाए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा। देखिए सिंपल सा जो 2 दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए, यानी कि 2 का 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे सर 6 और क्या लिखा है √3। तो 6 √3 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे √3 अगुना में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग √3 लिख देंगे, हर का परिमेयकरण, उसके बाद प्लस का प्लस, ठीक है सर। उसके बाद लिखा है 1 बट्टा में क्या दिया हुआ है हम लोगों का 2 प्लस क्या लिखा है दोस्तों √3, तो इसका भी हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गुना, यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना 2 √3, इधर भी हो जाएगा दोस्तों 2 और रूट में क्या 3, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अगला लिखा है यहाँ पे प्लस का प्लस, तो प्लस दे दीजिए दोस्तों। और फिर लिखा है 1 बट्टा में हम लोगों का दिया गया जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि √3 माइनस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 2 लिखा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे गुना वही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा हम लोगों का √3 माइनस क्या, माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी कि 2। और यहाँ पे हम लोगों का वही लिखाएगा √3 नीचे में कर दीजिएगा दोस्तों इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग 2 को इस जगह थोड़ा सा क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2 दिया है तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सर -2 है तो इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, यानी कि माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 2। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं माइनस क्या 2, माइनस क्या करेंगे 2 कर देंगे। और इसके नीचे वही लिखेंगे दोस्तों, यानी कि √3 माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है सर। इतना कर देने के बाद देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, उधर क्या हो जाएगा +2, ऊपर नीचे वही लिखते हैं, बस एक लाइन और करेंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न ज्यादा कोई अथी नहीं है कि यहाँ पे +2 का 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस, ठीक है सर। इधर हो जाएगा 6 √3, क्या हो जाएगा 6 √3 और नीचे में क्या लिखाएगा दोस्तों √3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस हम लोगों का क्या हो जाएगा √3 का √3 हो जाएगा, ठीक है सर। और नीचे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2 + √3 2 - √3, तो a प्लस बी इंटू a
माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर लिखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 बचेगा सर। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 प्लस क्या रूट 3 है और यहाँ पे लिखा है 2 माइनस क्या रूट 3, तो यानी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का बी हो रहा है, इधर ए माइनस क्या हो रहा है बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये बेसिक पता है। यहाँ भी प्लस का क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों रूट 3 प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 और यहाँ पे रूट 3 प्लस क्या 2, तो इसका करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। बस इतना करने के बाद ये देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का प्लस, यहाँ पे कटेगा 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा 2 और रूट क्या 3 लिखाएगा। ठीक है सर। प्लस का प्लस और यहाँ पे 2 और माइनस क्या हो जाएगा रूट 3, नीचे में 1 रहने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों माइनस रूट 3 और आगे भी माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कौन कौन हम लोगों का कटने वाला है उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, काट दीजिए। आप देखिए एक लाइन में कर सकते हैं, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए था। ये देखिए -2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिए 2 प्लस इधर हो जाएगा 2 रूट 3, ये देखिए रूट 3 और रूट 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का -2 रूट 3 हो जाएगा। क्योंकि रूट 3 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो जोड़ेंगे दोस्तों 1 1 क्या हो जाएगा 2 रूट 3। इस तरीके से होता है कि रूट 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 रूट 3, आगे में कुछ नहीं रहता 1 रहता है। तो देखिए -2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 तो ये भी कट जाएगा सर, तो इसको भी कटा दीजिए। ये देखिए ई कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है कि 2 लिखे, इधर 6 रूट 3 तो इसका हर का परिमेयकरण किए, यहाँ भी हर का परिमेयकरण और यहाँ भी क्या कर दिया हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब हुआ कि हर में जो है अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लेकिन एक अंक में खाली रूट 3 है तो रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 रूट 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। उसी प्रकार से नीचे ई देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों का -2 था तो ऊपर जाएगा, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएंगे। ये तरीका हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह कि एक घन के प्रत्येक सिरों पर 40% की वृद्धि कर दी गई। एकदम देखिए एक घन के प्रत्येक सिरे पर क्या बोल रहा है दोस्तों 40% की वृद्धि कर दी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न क्या ट्रिक है। ये देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ए प्लस क्या दोस्तों बी प्लस कर दीजिए ए गुना क्या दोस्तों बी बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों 100। यानी कहने का मतलब ए के जगह भी हम लोग 40 बैठा देंगे और बी के जगह भी क्या बैठा देंगे दोस्तों 40 बैठा देंगे, बस आंसर ले लेंगे। एक लाइन में कर सकते थे, बस आपको तरीका ज्ञात होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे 40 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 40 प्लस यहाँ पे कर देंगे 40 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 40 बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए इसको कटा लीजिए दोस्तों, बस आंसर आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 40 इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 80 हो जाएगा और इधर की जगह 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 80 और 16 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए 80 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 96। तरीका देखिए किस तरीके से है। यदि एक घन के करा कि प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस तरीके का अगर वृद्धि वाला आया प्रश्न तो यही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे और ए के जगह भी 40 बैठा देंगे, बी के जगह भी क्या बैठा देंगे दोस्तों 40 कर देंगे। बस एक लाइन में आप आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है लेकिन आप 1 सेकेंड भी इसमें नहीं लगाएंगे और आंसर कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उनके अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। तो कह रहा है कि तद अनुसार उस संख्या में इकाई अंक वाला दाही अंक वाले अंक से क्या है 3 हम लोगों का क्या दोस्तों ज्यादा। ये भी बात बोल दिया
कि हम लोगों का ये देखिए इकाई अंक वाला करा है कि यहाँ साफ साफ बोला करा है, यदि उस संख्या में इकाई अंक जो है दाही अंक से क्या है 3 ज्यादा, यानी इकाई अंक जो है दोस्तों दाही अंक से क्या है 3 ज्यादा है। तो ठीक है सर, ये देखिए दाही अंक में सभी में 3 ज्यादा, 4 से ही जैसे देखेंगे 7 तो 3 ज्यादा है, इसमें भी देखिए 3 ज्यादा, इसमें भी 3 ज्यादा, इसमें भी। ये कंडीशन तो फॉलो करा है कि सर इकाई अंक जो है दाही अंक से क्या है 3 ज्यादा है, ये तो सभी कंडीशन में फॉलो कर जा रहा है। बाय ऑप्शन चल देंगे इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों, लेकिन ये देखिए 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। कैसे करा कि 2 अंकों वाली एक संख्या, यानी 2 अंकों वाली संख्या और उनके अंकों के योग का अनुपात आना चाहिए 4। यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे 47 लिए ना, तो इसका अंक को जोड़ दीजिए, यहाँ पे अनुपात कर दीजिए इधर 4 और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 7। वो बोला है कि उनके अंकों का योग, अंक यानी कि 4 और 7, तो यहाँ पे 47 और इधर हो जाएगा सर 11। क्या इसको कटाएंगे तो क्या हम लोग कट पाएगा? 47 का 9 पड़ास नहीं कटेगा सर, जो कटाने के बाद 4:1 आई बे नहीं करेगा, तो ये होबे नहीं करेगा, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उठाइए 6 और 9। तो ठीक है सर, इसके दूसरा ऑप्शन लेके देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन जैसे लेंगे 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 9, कटाने के बाद 4:1 करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 9 6 क्या 15। इसको कटाएंगे दोस्तों किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ये देखिए 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 तिया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि सर 23:5 आ जा रहा था। ऐसा नहीं आना चाहिए 4:1। तो जब ई भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हो पाया, बी भी नहीं हो पाया, तो अब हम लोग सी को करके देखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सी को करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे सी को कीजिएगा दोस्तों आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 3 प्लस क्या है यानी 36 है, तो इसको जैसे इधर करेंगे दोस्तों हम लोग सी नंबर, तो 3 प्लस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे करेंगे तो इधर हो जाएगा 36, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 3 क्या हो जाएगा 9, तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो ये देखिए 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और अनुपात में 9 चौके क्या हो जाएगा 36, कटने के बाद 4:1। देखिए कंडीशन भी फॉलो कर गया। और ये भी बात बोला था कि हम लोगों का दाही वाला अंक जो है इकाई अंक से 3 ज्यादा, देखिए फॉलो कर गया, नहीं कर रहा है कि दाही वाला यानी इकाई अंक जो है सर दाही अंक से क्या है, दाही अंक से दाही अंक से इकाई अंक 6 है, दाही अंक 3 है, तो दाही अंक से 3 ज्यादा है कि नहीं, तो 6 है सर तो 3, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का कौन सा होगा सर, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे कैसे किए। पहले क्या जो कहा था दोस्तों उनके 2 अंकों, तो 2 अंक वाला सबे तो दिया गया ऑप्शन करा उनके अंकों का योग, तो पहले 47 और 47 के अंकों का योग, तो 4 और 7 क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से कर रहे हैं, क्या 4:1 आया? नहीं आया, कटवे नहीं करेगा 47। बी नंबर ऑप्शन जैसे चेक किए नहीं आया, तो सी नंबर देखिए हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों 4:1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लगाएंगे। सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 36 लिए और उनके अंक जैसे ही ले लेंगे, यानी कि 3 + 6 और इसको जोड़ देंगे दोस्तों, यानी 36 इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का ये देखिए 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 चौके क्या हो जाएगा 36, यानी कि 4:1 आया कि नहीं, तो बिल्कुल सर 4:1 बोला था। और ये भी बोला कि उस संख्या का यानी कि हम लोगों का दाही अंक यानी कि दाही अंक से इकाई अंक 3 ज्यादा, तो 3 ज्यादा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी कोई संख्या 4:1 नहीं आ पाएगा, आप कोई भी सी चेक करके देखिए नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। ये भी प्रश्न आप देख कर सकते हैं। एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, लेकिन उस पर 20% छूट भी देता है, तद अनुसार उसकी शुद्ध हानि क्या है। ये देखिए अंकित मूल्य क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे अंकित मूल्य दिया है क्या, नहीं है सर, तो अंकित मूल्य हम लोग क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। जब नहीं दिया है तो क्या मानेंगे दोस्तों 100 मान लेंगे। प्रतिशत वाला सवाल है तो अंकित मूल्य 100 पर लेकर चलेंगे। करा कि उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, ठीक है। यानी कि एक दुकानदार अपने चीजों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से क्या कर रहा है दोस्तों 15% अधिक अंकित कर रहा है। अच्छा, तो अंकित मूल्य हम लोगों का 15% क्या कर रहा है दोस्तों अधिक कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखना होगा, यानी कि हम लोगों का सर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 100। सुनिए इधर ध्यान से, और उसके बाद लिखेंगे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो 15% अधिक कर रहा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों 115 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 115 लिख देंगे। क्यों बोला 15% अधिक अंकित करता है, कर दिए। और उस पर 20% छूट भी देता है, यानी कि अंकित मूल्य पर ही 15% क्या दे रहा है छूट, तो 115 पर यदि 20% छूट दे रहा है तो 100 में घटा लीजिए 20, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 80 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
ठीक है सर। तो इसको जैसे ये हम लोगों का क्या निकल रहा है, विक्रय मूल्य निकल रहा है, यानी छूट देने के बाद क्या वो घर में रखेगा सामान, नहीं सर वो बेचेगा, छूट दिया तभी तो कोई ले रहा है, तो बेचेगा यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। तो इसको कटा देते हैं, जैसे ही कटाएंगे ये आपके सामने कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। देखते चलिए कैसे कटा रहे हैं, 5 से कट जाएगा दोस्तों तो 23 बार में कट जाएगा, यानी कि 23 पंचे क्या हो जाएगा 115, 5 से कट गया तो 23 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 92, यानी विक्रय मूल्य निकल गया 92। तो सिंपल सा है कि कह रहा है कि शुद्ध हानि कितना हो रहा है, देखिए रखे हैं दाम 100 रुपया और बेच रहे हैं 92 में, कितना का हानि हुआ 8%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका को समझना है, चाहे कितना बड़ा प्रश्न है दोस्तों, आपको जो तरीका बता रहे हैं आप देख कर आंसर कर सकते हैं कि एक दुकानदार अपनी चीजों पर अंकित कर रहा है, अंकित का मतलब पॉकेट पर दाम लिख रहा है कितना 15% अधिक अंकित किया, यानी क्रय मूल्य नहीं दिया था, क्रय मूल्य 100 मान लिए और अंकित किया 115 हो जाएगा क्योंकि 15% अधिक किया है और उस पर 20% छूट भी देता है। तो छूट देंगे तो क्या करेंगे सामान बेचेंगे, तो जैसे ही छूट दिए तो यानी 20 घटा देंगे, जैसे 20 घटा देंगे 100 में से क्या हो जाएगा दोस्तों 80 और कटा लेंगे तो 93, यानी 92 टका में बेच रहा है, यानी रखा है क्रय मूल्य 100 टका, खरीद के लाया और बेच रहा है 92, तो 8% क्या हो जाएगा दोस्तों हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, कह रहा है कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपया खर्च किए, यानी क्या कर रहा है दोस्तों 4 लड़के तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 खर्च किए, उनमें यदि लड़कों ने औसतन बोल रहा है कि 150 रुपया खर्च किए तो लड़कियों ने कितना किया। देखिए सिंपल सा तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न ज्यादा मशक्कत नहीं करने होंगे कि 4 लड़का है सर, तो यहाँ पे कर लीजिए 4, यानी कि क्या कर लेंगे दोस्तों 4 और 3 यानी कि लड़कियां हैं तो 4 और 3 क्या होगा दोस्तों 7 हो गया, ठीक है सर। और उनका औसत दिया गया क्या 120 दिया है, ठीक है सर, यानी लड़का लड़की दोनों का औसत दिया है, इसमें माइनस कर देंगे, किसको करें उनमें यदि लड़कों का औसत, तो लड़का क्या गो था सर 4 गो था तो 4 कर दे अगुना, उनका औसत दिया है कितना तो 150, ठीक है सर। जब लड़का लड़की का दिया था उसमें से लड़का को हटा देंगे तो लड़कियों का ही निकलेगा, तो निकाल देते हैं। देखिए 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो 7 गुना कर दीजिए दोस्तों 120 अब माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, इधर हम लोगों का हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए दोस्तों तो 15 चौके 60 यानी 600 हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों 62 84 यानी कि 840 अब माइनस कर दीजिए दोस्तों 600, तो कितना हो जाएगा, तो सर इसको घटाएंगे तो हम लोगों का कितना आएगा 240, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 240। तो यहाँ पे देखिए बस हो गया आंसर, अब ज्यादा थोड़ी करना था, 240 जैसा है तो यहाँ पे बट्टा में कर देंगे, बट्टा में क्या करना होगा करेगी लड़कियों का औसत, कह रहा है कि लड़कियों का औसत खर्च कितना है, तो लड़की क्या है सर 4 लड़का तथा 3 लड़की है, तो यहाँ पे 3 से भागा दे देंगे, बस आंसर आ चुका, और क्या करना था, तो 3 अठे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो इसका इस प्रश्न का आंसर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 बैठ जाएगा, यानी 3 अठे 24, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका समझिए, रटिए नहीं, कैसे करेंगे वो तरीका बता रहे हैं कि 4 लड़का तथा 3 लड़कियां था, उनका औसत दिया, औसत रहा यानी 4 और 3 7, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 किए तो 7 और उसका औसत 120, करे उनमें लड़कों का दिया था, अरे लड़का लड़की देखे तो उसमें से अगर लड़का को घटा देंगे तो लड़की एक न बचेगा, तो ये औसत किसका निकला दोस्तों लड़की का, तो लड़की का औसत खर्च कितना हो रहा है 80 रुपया हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी इतना बड़ा संख्या इस तरह पॉइंट में देगा और क्या कर रहा है दोस्तों औसत। तो औसत इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप देख के आंसर कर सकते थे कि 0 पॉइंट क्या है सर 11, औसत बराबर सूत्र में होता है कि कुल संख्याओं का योग, यानी सब संख्या को जोड़ लीजिए और जितना संख्या दिया है दोस्तों उसको लिख दीजिए, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए, ठीक है। आप प्लस का प्लस कर देंगे, उसके बाद ये 0 पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों का 1 0 1, इसको भी जोड़ दीजिए, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे लिखा है दोस्तों ये देखिए 0 पॉइंट में क्या कर लेंगे कि सर इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 और अच्छा 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है ये देखिए 00 और 1 लिखा है, तो यहाँ पे कर दीजिए 00 और क्या 1, ठीक है सर, और प्लस का प्लस, फिर कर देंगे 0 पॉइंट क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 1 और 1 दिया है, ठीक है। तो इतना को जोड़ लीजिए, टोटल क्या वो संख्या है, तो ये देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, तो 5 है तो 5 से भागा, औसत बस यही होता है, यानी कुल संख्याओं का योग अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों संख्याओं की संख्या हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको हम लोग क्या कर देते हैं
जोड़ देते हैं। तो जैसे ही सबको आप यदि जोड़ लीजिएगा दोस्तों, यानी कि इतना बड़ा जैसे दिया गया है तो सबको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो आपके सामने जोड़ देते हैं, ये देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों ताकि आप समझ पाए। ये देखिए जीरो पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं सीधा में, जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा इस तरीके का। उसके बाद है सर हम लोगों का जीरो पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक जीरो लिखाएगा, जीरो पॉइंट क्या क्या लिखा है तो 01, तो यहाँ पे लिखाएगा 01, देखते चलिए हरा कलर वाला देखते चलिए। उसके बाद लिखा है सर जीरो पॉइंट, तो यहाँ पे जीरो पॉइंट कर देंगे, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। इधर हो जाएगा हम लोगों का 1, यहाँ पे इधर हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, सिर्फ हरा कलम को देखना है। उसके बाद फिर लिखा है कि देखिए जीरो पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, आपके सामने जोड़ रहे हैं कि 0 और क्या लिखा है हम लोगों का 1 का 1 लिखा है, ठीक है सर। उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों जीरो पॉइंट क्या लिखा है 1 और 1, तो ठीक है सर इस सब को जोड़ लीजिए। तो जोड़ना है तो सबको क्या नहीं जोड़ सकते हैं, निसंदेह जोड़ सकते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो एक एक क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखिए 1 1 2 यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 1 1 2 और एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ठीक है सर इधर 3 हो गया। इधर जोड़े 1 1 2 1 क्या इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है सर। और पहले वाला में यानी कि हम लोगों का 1 पॉइंट अच्छा 0.1 था, तो अच्छा ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक बात मिस्टेक किए हैं शुरू में, क्या सर, तो शुरू में आएगा यानी कि 1, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 1 कर लीजिएगा। लेकिन शुरू में 1.1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या कर देंगे दोस्तों यानी कि 1 पॉइंट इतना आएगा, तो ठीक है। इसको जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों 5 से भागा दे देना, यानी कि कहने का मतलब क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए बराबर देखे तो सर 1 पॉइंट में 3 आपके सामने जोड़ के बताए, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। और जैसे ही इसको आप भागा दे दीजिएगा दोस्तों, भागा दे दीजिए 5 से डायरेक्ट, तो सर 5 से दीजिएगा तो हम लोगों का दशमलव में ही जाएगा, तो यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है सर। और 6 हो जाएगा, इधर भी 6 आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तरीका यही है कि सब संख्या को जोड़ लीजिए, जय संख्या उस संख्या से क्या कर दीजिए दोस्तों भाग दे दीजिए। तो जैसे ही भाग देंगे हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 0.64, क्योंकि अगर ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या को 0 1 2 3 को 0 होगा कि नहीं, तो 5000 से 1332 में भाग देंगे 10 सर, तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि 5000 से भाग देंगे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 2664 आ जाएगा, यही आपका आंसर। अगर दशमलव नहीं उड़ाएंगे तो डायरेक्ट भाग दीजिए और जे अंक के बाद दशमलव है, दशमलव क्या कर दीजिए दोस्तों बैठा दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन एक लाइन में कर देंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग तथा 20% लाभ पर बेचा और कहा कि शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर ही बेचा, तो तद अनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना है। ये देखिए कैसे कीजिएगा, 3/4 है और कितना में बेच रहा है 20% लाभ पर, तो 20 आप बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों 100 कर दीजिए। और प्रतिशत वाला सवाल है तो यहाँ पे गुना में क्या कर दीजिएगा दोस्तों 100 कर दीजिएगा। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे यही करते हैं कि 20% लाभ है ना तो 120 कर देंगे। यहाँ सिर्फ बोल रहा है कि पूरे सौदे पर उनका वास्तविक लाभ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों कि लाभ हो रहा है, तो सिर्फ लाभ निकालना है। लाभ हम लोगों का पूरा मतलब पूरा उसमें जोड़ के नहीं, सिर्फ 3/4 का क्या निकालना था लाभ निकालना था, सिर्फ हम लोग इसका लाभ निकाल देंगे। अगर 120 कीजिएगा फिर पेचीदा होगा और प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पे साफ साफ बोला कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग जो 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर ही बेचा, तो तद अनुसार पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ क्या निकालना दोस्तों हम लोगों का लाभ, तो डायरेक्ट इसका सिर्फ लाभ ही निकाल देते हैं। तो बस इसको कटा दीजिए और आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इधर हो गया हम लोगों का 3 गुना 5, 3 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा सर 15%। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखकर आप कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका आना चाहिए कि सर हो क्या रहा है। वहां बोलना था कि लाभ निकालना है, तो लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत नहीं सिर्फ लाभ बोल रहा है, तो इसीलिए लाभ निकाल दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ देते हैं, ये वजह से क्या होता है गलती हो जाता है।